दोस्तों, इफ़ेक्ट आप स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। हमारी आज की कहानी है अनाथालय। शाम का समय हो गया था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद राखी गुस्से में अपनी सास के कमरे में गई तो राखी ने देखा कि उसकी सास शीशे के सामने खड़ी होकर सच संवर रही थी और कुछ गुनगुनाते हुए अपने आप को आईने में निहार रही थी। फिर उन्होंने काजल उठाया। जैसे ही राखी की सास आंखों में काजल लगाने लगी, वैसे ही राखी व्यंग करते हुए बोली, माँ जी, इस उम्र में आपको भजन कीर्तन में ध्यान देना चाहिए और आप हो कि शौक श्रृंगार में लगी हो। घर में कोई काम नहीं है क्या जो फालतू में आप अपना समय बर्बाद कर रही हो। बहू को कमरे में खड़ा हुआ देखकर राखी की सास गीता अचानक से हड़बड़ा गई। उनके हाथों से काजल छूटकर नीचे गिर गया। वे इधर उधर देखने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि मानो किसी ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। वे जल्दी से बाहर की ओर आने लगी और कहने लगी कि मैं अभी चाय बनाई देती हूँ बहू, वैसे भी ज़्यादा देर कहाँ हुई है। राखी गुस्से में बोली, जब तक पिताजी नहीं आते तब तक आपके लिए देर कहाँ होती है। खैर, इसके बाद राखी की सास रसोई घर में चली गई और जल्दी से वे चाय बनाने लगी, लेकिन बार बार वे रसोई की खिड़की से बाहर देख रही थी कि कब उनके पति काम से वापस आएंगे। दोस्तों, गीता जी रोज शाम को बहू से छिपकर यूं ही तैयार होकर अपने पति के आने का इंतजार किया करती थी। सालों से उनकी यही दिनचर्या थी। अब भला वे दिनचर्या कैसे बदलती। उनकी बहू राखी हमेशा गीता जी को ताने मारती रहती कि ये आपका भगवान को याद करने का समय है। तब गीता जी यही सोच कर रह जाती कि अगर ये मेरा समय भगवान को याद करने के दिन है तो मुझसे रसोई में काम ये लोग क्यों करवाते हैं। खैर, गीता जी बहू से कुछ नहीं कहती थी। घर में शांति बनाए रखने के लिए जितना उनसे हो पाता था वह करती थी। अब उनके हाथ पैर कमज़ोर होने लगे थे तो उनसे काम भी धीरे धीरे होता था। तो उनकी बहू राखी हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती। बोलती थी, एक तो आप काम देरी से शुरू करती हो और उसके बाद हर काम धीरे धीरे ही करती हैं। फिर भी ये नहीं होता कि जल्दी से रसोई में चली जाएं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर आहट हुई। गीता जी ने झांक कर देखा तो उनके पति आ रहे थे। उनको देखकर गीता जी का मन खुशी से भर गया। वह जल्दी से अपने पति के पास गई और बोली कि आप हाथ मुंह धो लीजिए, चाय भी तैयार है। गीता जी के पति मुस्कुराकर बोले कि अब तो बहू घर में आ गई है, थोड़ा काम से तुम रिटायर हो जाओ, बहू को उसकी जिम्मेदारी उठाने दो। ससुर जी को सामने देखकर राखी अपनी आवाज में शहद घोलते हुए बोली, पिताजी, मैं तो माँ जी को हमेशा कहती रहती हूँ, अब आप घर के काम छोड़िए, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कर लूँगी। लेकिन माँ जी को घर के काम करने का इतना शौक है कि ये सारा काम खुद करना चाहती हैं। बहू के झूठ को सुनकर भी गीता जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे इतने में ही खुश थीं कि उनके पति को उनकी परवाह है। थोड़ी देर के बाद गीता जी के पति भी अच्छे से हाथ मुंह धोकर आंगन में आकर बैठ चुके थे। अखबार पढ़ते हुए वो चाय पी रहे थे और गीता जी उनकी बगल में बैठी थी। अब गीता जी के पति घर आ गए थे तो बहू ने रसोई का काम संभाल रखा था। सब्जी तो उसने शाम को ही सास से कटवा ली थी।
और आटा भी तैयार करवा लिया था। तो सब्जी बनाकर वे फुलके बना रही थी। सुबह सवेरे तो राखी को उठने में देरी हो जाती थी, तो गीता जी सारा काम संभाल लेती थी। राखी देर से उठकर रसोई आती थी और बाद में थोड़ा बहुत काम करके सारा श्रेय खुद ले लेती थी कि मैंने सारा काम किया है। गीता जी बहू की चालाकी देखती थी, लेकिन कुछ नहीं बोलती थी, कि वह सोचती थी कि जितने दिन मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, कम से कम उतने दिन तो मैं बहू की मदद कर दूँ। बाद में तो इसे अकेले ही सब करना है। और इधर राखी भी सोचती कि सास से जितना काम निकलवा लिया जाए उतना ही अच्छा है। दोस्तों, गीता जी के पति एक दुकान पर हिसाब किताब लिखने का काम करते थे। हालांकि उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब उनके पति को लगता था वे काम छोड़कर घर बैठ जाएं तो उनका मन भी नहीं लगेगा। इसलिए गीता जी के पति अभी भी काम पर जाते थे। हालांकि उनकी सैलरी इतनी कम थी कि उनकी सैलरी से तो उनकी दवाइयाँ में ही निकल जाती थी। फिर भी वे खुश थे कि कम से कम वे कुछ तो कमाते हैं। और गीता जी का बेटा विवेक हर तरह से माँ और पिता का ध्यान रखने की कोशिश करता। वे एक अच्छा बेटा था। वे सोचता था कि उसकी पत्नी भी एक अच्छी बहू है, लेकिन राखी तो बस अपने मतलब से रिश्ता रखती थी। उसे सास ससुर की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन गीता जी के पति अपने काम से वापस घर आए तो रोज की तरह गीता जी ने उन्हें चाय दी और उनके बगल में बैठकर वे दिन भर की बातें करती। चाय पीने लगे, तभी अचानक से गीता जी के पति के सीने में दर्द उठा। गीता जी तो घबरा गई। वे राखी को आवाज लगाने लगी। राखी दौड़कर बाहर आई। ससुर जी की हालत बिगड़ती जा रही थी, तो राखी ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही राखी के ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। गीता जी ये सदमा बर्दाश्त न कर पाईं और उन्हें लकवा हो गया। रोज शाम के 5 बजते ही राखी की सास गीता जी की आंखें भीग उठती थी और सोचती थी कि ये समय उनके सजने संवरने का था, लेकिन अब उन्हें ना तो सजने की जरूरत थी और ना ही कोई श्रृंगार को देखने वाला था। उन्हें खुद के लिए बिल्कुल जीना छोड़ दिया था। लकवे की वजह से उनके शरीर के दाहिने हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। अब राखी की सांस बिल्कुल राखी पर निर्भर हो गई। अब तो गीता जी के बालों में कंघी भी 2-3 दिन में एक बार होती थी। वो भी राखी को लगता था कि कोई उनसे मिलने आ जाएगा, तो सास की ऐसी हालत देखकर तो बहू को कोसेंगे, इसलिए वे थोड़ी बहुत सास की सेवा कर देती थी। लेकिन वे हमेशा बड़बड़ाती रहती थी कि ससुर जी तो चले गए और इन्हें मेरे पीछे छोड़ गए हैं, मेरे सिर पर बोझ बनाकर। आपके हाथ पैर चल रहे थे तो कम से कम काम तो कर रही थी, लेकिन अब तो आप किसी काम की नहीं रही हो। गीता जी बिस्तर पर पड़े पड़े बहू की ऐसी बातें सुनकर बस आंसू बहाती रह जाती थी। भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, अब मुझे मुक्ति दे दे। इसी बीच पता चला कि राखी के घर संतान का जन्म होने वाला है, तो ऐसे में उसको आराम करने का बहाना मिल गया। उसने विवेक से कहा कि अब मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगी, सास की सेवा कौन करेगा। विवेक भी सोच में डूब गया। उसका वेतन इतना ज़्यादा नहीं था कि वे किसी काम वाली बाई को घर रख सके, लेकिन फिलहाल कोई और उपाय नहीं था,
तो विवेक ने बोला, मेरे पास बैंक में एक एफडी है, मैं उससे तुड़वाए देता हूँ और माँ के लिए बाई ही लगवाए देता हूँ। वे माँ की सेवा कर लेगी और बाकी के काम भी कर दिया करेगी। ये सुनकर तो राखी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह सोचने लगी, इस बीमार औरत के लिए मेरे पति हमारी बचत भी खराब करने पर लगे हैं। इस तरह तो ये सब कुछ अपनी माँ पर लुटा देंगे। तो राखी ने मन ही मन सोचा, जल्दी ही मुझे मेरी सास का कुछ करना होगा। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और इसी दौरान राखी की माँ भी उसके पास आ गई थी ताकि वे बेटी की सेवा कर सके। जब राखी ने बच्चे को जन्म दिया तो उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। बच्चे की परवरिश में उसने जी जान लगा दी। उसका बच्चा रात भर रोता था और वह भी उसके साथ जागी रहती थी, उसे चुप करवाती रहती थी, उसे दूध पिलाती थी और लोरी गाकर उसे सुलाती थी। बहुत ही कुशलता से वे सब काम संभाल रही थी। दिन में जब बच्चा सो जाता तो वे भी थोड़ा सा आराम कर लेती थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। देखते ही देखते 3 माह हो गए। राखी की माँ बोली कि अब मैं बहुत दिन यहाँ पर रह ली हूँ, तुम बच्चे को भी संभाल रही हो, तो अब मैं भी अपने घर जा रही हूँ। राखी बोली, ठीक है माँ, मैं विवेक को कहकर तुम्हारी टिकट बुक करवा देती हूँ। उसकी माँ की टिकट 15 दिनों के बाद की थी। इधर घर के खर्च ज़्यादा ही बढ़ गए थे तो वे लोग काम वाली बाई को 1 महीने से वेतन नहीं दे पाए थे। भाभी काम छोड़कर चली गई थी तो ऐसे में फिर से राखी के ऊपर ही सास की सेवा की जिम्मेदारी आ गई। विवेक ने उसको कहा कि 1-2 महीनों के बाद मेरा प्रमोशन होने वाला है, किसी तरह से ये समय निकाल लो, मेरा वेतन बढ़ जाएगा तो मैं काम वाली बाई लगवा दूंगा। लेकिन राखी के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन वे दोपहर में आराम कर रही थी कि तभी गीता जी ने पानी के लिए आवाज़ लगाई। तो राखी झुंझुलाते हुए बोली कि इन्हें तो जल्दी ही मैं वृद्धा आश्रम भेज दूंगी। दिन में आराम भी नहीं करने देती, इंसान सो भी नहीं सकता। संयोग से ये बात राखी की माँ ने सुन ली थी। वे कहने लगी, बेटा तुम सो रही थी तो सो जाओ, मैं तुम्हारी सासू माँ को पानी दे देती हूँ। राखी फिर से आराम करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ कमरे में आई और बोली, बेटा तुमने अपनी सास को वृद्धा आश्रम भेजने का मन बना लिया है क्या? अगर ये सोचा है तो ये बहुत अच्छा है। अब माँ की हाँ सुनते ही राखी तो खुलकर माँ के सामने बोलने लगी, हाँ माँ, पहले तो ये घर का काम करती थी, किसी काम की भी थी, लेकिन अब ये तो किसी काम की नहीं रही, बस दिन रात राशन पानी खाती रहती है। हमारा काम बढ़ गया है, इन्हें घर में रखने का क्या ही फायदा। राखी की माँ ने धीरे से मुस्कुराकर बोली कि बेटा एक बात कहना चाहती हूँ, अगर बुरा ना मानो तो बोलूँ। राखी कहने लगी, माँ बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? राखी की माँ बोली, बेटा तुम अपने बेटे को भी अनाथालय भेज दो। ये सुनकर राखी हैरान सी रह गई कि मेरी माँ ने मुझे क्या कह दिया। तब राखी की माँ ने उससे कहा कि बेटा हाँ, अगर आज तुम ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सास तुम्हारी नींद खराब कर रही है, ये किसी काम की नहीं रही और तुम इन्हें वृद्धा आश्रम भेजना चाहती हो, तो तुम बताओ तुम्हारा ये बच्चा किस काम का है? ये भी तो तुम्हारी नींद खराब करता है ना, फिर तुम इसे क्यों पाल रही हो? हो सकता है कल को बड़ा होने के बाद जब ये शादी करके आए
तो इसकी पत्नी तुम्हें भी बुढ़ापे में बेकार समझकर वृद्धा आश्रम छोड़ने के बारे में सोचती है, तो फिर तुम्हारे जीवन भर की तपस्या खराब हो जाएगी। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में ही रहना है। तो इसलिए अपने बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़ो और अपनी सास को वृद्धा आश्रम में छोड़ो। उसके बाद खुद भी बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम जाने की तैयारी ज़रूर रखना। साधारण सी तो जिंदगी है और ना जाने क्यों लोग अपने रिश्तों को संवारने और सजोने में इतना संघर्ष कर देते हैं। माँ की ये बात सुनकर राखी सक पका गई और उसकी आंखें शर्म के मारे झुक गईं। राखी की माँ बोली, तुमने कभी सोचा है जब तुम्हारे पति विवेक को ये पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। किसी भी बेटे को अपनी माँ से बहुत प्यार होता है। तुम्हारा बेटा भी बड़ा होगा तो तुमसे प्यार करेगा। अगर उसकी पत्नी जिद करके तुम्हें वृद्धा आश्रम भेज दे तो क्या तुम्हारे बेटे को दर्द नहीं होगा? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि तुम्हारा बेटा ऐसी अजीब सी स्थिति में फंस जाएगा? राखी बोली, बस करो माँ, मुझे अब मेरी गलती समझ में आ गई है। बोलते बोलते उसका गला रुक गया और वो रो पड़ी। वो रोते हुए बोली कि माँ, मैं सोच रही थी ये तो मेरे पति की माँ है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मेरा भी एक बेटा है और कल को मैं भी किसी के पति की माँ बनूंगी तो मुझे भी बुढ़ापा आएगा। हो सकता है बुढ़ापे में मैं भी यूं ही लाचार हो जाऊं, तब मुझे मेरे इन बुरे कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आज से अपने कर्मों में सुधार करूँगी और अपनी सास की सेवा करूँगी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे शक्ति दें कि मैं अपनी सास की अच्छे सेवा कर पाऊँ। राखी की माँ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात, वरना मैं तो तुम्हारी सोच जानकर हैरान थी। मेरी भी एक बहू है। ऐसी परिस्थिति में अगर मेरी बहू मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की बात करे तो मेरा दिल तो टूट ही जाएगा। राखी ने कहा, माँ मुझे माफ़ करना, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी और मैं मेरी सास का ध्यान रखूंगी। तभी गीता जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा कि बहू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो राखी मुस्कुराते हुए तुरंत ही सास के कमरे की ओर चल पड़ी, क्योंकि अब उसको ईमानदारी से अपनी सास की सेवा करनी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, नए विचारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।